दोस्तों इस वीडियो में जीके के हम 25 क्वेश्चंस लाए हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप पूरा वीडियो देखें लास्ट तक बिना स्किप किए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हीं को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है। उसी तरह से ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने आज़ादी के बाद जो देसी रियासतें थी उनका एकीकरण किया था। तो इसके कारण इन्हें हम भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी में कौन सी ऊर्जा होगी, ठीक है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी में बैठा है तो सीट के सापेक्ष जो है उसका जो बॉडी है जो कि सीट के सापेक्ष है यानी कि उसका निचला हिस्सा शरीर का वह क्या होगा, तो वह स्थिर होगा यानी कि उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और जो शरीर का ऊपर का भाग है तो वह सीट के सापेक्ष में क्या होगा, तो गति में रहेगा यानी कि उसके शरीर के ऊपरी भाग में गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसका जो निचला हिस्सा होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी और शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होगा उसमें गतिज ऊर्जा होगी यानी कि दोनों तरह की ऊर्जाएं होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए? तो ये जो विद्युत अपघटन का नियम है यह दिया गया था फैराडे के द्वारा, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि विद्युत अपघटन का जो नियम है वह होता क्या है। तो देखिए किसी भी रासायनिक विलयन में जब हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो वह क्या होता है कि आयनों में विघटित होने लगता है। जो विलयन होता है वह आयन में विघटित होने लगता है और यही जो क्रिया होती है इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। और इसका नियम किसने दिया, तो फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में जो सागर है उसका नाम है मृत सागर यानी कि डेड सी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और यह जो मृत सागर है इसे मृत सागर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह काफ़ी नीचे है और इसकी जो लवणता है वह भी बहुत ज़्यादा है। तो यह सवाल पूछा जाता है, जैसे ऑप्शन दे देगा बहुत सारे सागर का नाम और पूछेगा कि इनमें सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर चुनना होगा मृत सागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? तो जो पनीर होता है उसको बनाने के लिए जो रेनिन है उसी का हम प्रयोग करते हैं और ये जो रेनिन होता है एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है। तो रेनिन एंजाइम जो है इसी का प्रयोग हम किण्वक के रूप में करते हैं। कहाँ पर, तो पनीर बनाने के लिए। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन से हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संत पुरंदर दास जो है इन्हीं को हम कर्नाटक संगीत का जनक कहते हैं। और इनका एक दूसरा नाम भी है, इन्हें हम आदि गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इस तरह से भी सवाल पूछे कि निम्न में से किसे आदि गुरु कहा जाता है तो वहां पर आपको राइट आंसर चुनना होगा संत पुरंदरदास और इन्हीं को हम कहते हैं कर्नाटक संगीत का जनक, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, किस पुरस्कार की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो यहाँ पर ये जो भारत रत्न पुरस्कार है जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इसी का जो आकार होता है वह पीपल के पत्ते की तरह होता है। तो यह जो सवाल है यह बहुत तरह से पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा अगर आपसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वह है भारत रत्न, ठीक है। और यह जो भारत रत्न है अगर यह पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। तो यह डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? यानी कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो यह जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह एक दक्षिण भारतीय नृत्य है जो कि केरल का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन डी केरल राइट आंसर है इसका।
कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो यह जो कोटोपैक्सी है यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है इक्वेडोर, वहीं पर स्थित है। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। हिमालय क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः किसकी बनी है, यानी कि किस प्रकार की चट्टान है? तो हिमालय क्षेत्र में जो ज़्यादातर चट्टानें हैं वह अवसादी चट्टानें हैं। तो ऑप्शन बी अवसादी राइट आंसर है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हमारे संविधान का जो आर्टिकल है 110 सब आर्टिकल 3, ठीक है, इसमें बताया गया है कि कोई भी विधेयक जो है इसके बारे में निर्णय या लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक जो है वह धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष राइट आंसर है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? तो पृथ्वी की जो भ्रमण की गति है वह है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अगला सवाल है बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस जो है इसमें मुख्य रूप से होती है मीथेन। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, और यह जो मीथेन है यह सबसे सरल यानी कि सिंपलेस्ट रूप जो होता है हाइड्रोकार्बन का वह यही मीथेन का होता है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम ध्यान में रखना है कि बायोगैस जो है उसकी मुख्य रूप से कौन सी गैस उसमें होती है, तो वह होती है मीथेन। ठीक है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है वह तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें तांबा जो होता है वह 89% होता है और जो टीन यानी कि SN जो होता है वह होता है 11%। ठीक है, तो दोनों को याद रखें। अगला सवाल देख लेते हैं। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उससे क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है पर्वतों के बीच में आ जाने से, तो उस वर्षा को हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो मानसूनी वर्षा होती है वह भी एक तरह की पर्वतीय वर्षा ही होती है। ठीक है, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है पहले यह ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और यह उससे स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को। तो ऑप्शन डी 1776 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है वह कौन सी नदी है? ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी बताई गई है उसका नाम है सरस्वती और इसे ऋग्वेद में नदियों की माता यानी कि सिंधु माता कहा गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी थी वह कौन थी, तो वह थी सिंधु नदी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार वर्णन किसका है? तो सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में जिस नदी का वर्णन है वह है सिंधु नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वह है सरस्वती नदी। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अगर इसका उपयोग पूछे कि किस तरह से होता है, तो जो शुष्क बर्फ होता है उसका उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में, यानी कि किसी चीज को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दा यानी कि किडनी में होने वाली पथरी जो होती है वह सामान्य रूप से किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। और इसी के कारण अगर किसी के किडनी में स्टोन है तो उससे कैल्शियम वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि दूध हो गया, टमाटर हो गया, इन चीज़ों को खाने से मना किया जाता है। ठीक है, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, यानी कि जो तीसरी दुनिया है यह शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो तीसरी दुनिया शब्द है इसका प्रयोग होता है वैसे देशों के लिए जो कि अभी विकास की अवस्था से गुजर रहे हैं, यानी कि अविकसित देश और विकासशील देश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में परमाणु कार्यक्रम जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है?
तो देखिए जो शहीद दिवस है वह मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है। और इसी दिन जो महात्मा गांधी हैं इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम मनाते हैं शहीद दिवस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद, ठीक है। एशिया की बंजर भूमि कहलाता है, तो एशिया का जो बंजर भूमि है वह हम थार मरुस्थल को कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो थार मरुस्थल है इसका विस्तार क्या है, तो यह दक्षिण एशिया में फैला हुआ है और दक्षिण एशिया में यह उत्तर पश्चिमी भारत में और साथ में पाकिस्तान में इसका विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था, यानी कि किस दल के एक भी सदस्य नहीं थे संविधान सभा में, तो वह दल था हिंदू महासभा, ठीक है। यह जो मुस्लिम लीग है इसके कुल 73 सदस्य थे और यह जो कांग्रेस पार्टी है इसके 208 सदस्य थे और कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके एक सदस्य जो है वह थे संविधान सभा में, ठीक है। और हिंदू महासभा जो है इसका एक भी सदस्य नहीं था, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है, यानी कि सूर्य के चारों ओर सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है, तो वह ग्रह है बुध ग्रह। यह जो बुध ग्रह है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और यह सबसे तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि 88 दिनों में यह जो है सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। यानी कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे कम दिन का वर्ष किस ग्रह पर होता है, तो वह है बुध ग्रह। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक भी करें, लेकिन साथ में हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा और इसमें क्या कमी थी, ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो इसकी जानकारी आपको मिलती है और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होती है।